नमस्कार दोस्तों आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक को लेके आपके सामने आया हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक से आपको बहुत सारे ऐसे विषयों के बारे में क्लैरिटी मिलेगी जिन विषयों के ऊपर कभी कभी जाने अनजाने में हम लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग कोई चीज़ पसंद करते हैं और जो हमारे साथी होते हैं, जो हमारी स्पाउस होती है, जो हमारे फ्रेंड होते हैं या हमारे कोलीग्स होते हैं, उन्हें वही चीज़ पसंद नहीं आती? क्या आपने कभी सोचा है किसी को हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहना अच्छा लगता है और किसी को लो राइज बिल्डिंग्स में रहना पसंद हो? क्या आपने कभी सोचा है किसी को मारुति अच्छी लगती है कंपनी और किसी को फोर्ड कंपनी की गाड़ी पसंद आती है? क्या आपने कभी सोचा है किसी को ट्रैवल करने में बड़ा अच्छा लगता है और किसी को बाय एयर जाने में बड़ा अच्छा लगता है? इस प्रकार की बहुत सारी विचित्रताएं हैं। किसी को एक प्रकार से सीखने में बड़ा आनंद मिलता है, किसी को दूसरे प्रकार से सीखने में बड़ा आनंद मिलता है। किसी को एक तरह से पढ़ाने में आनंद मिलता है, किसी को दूसरी तरह से पढ़ाने में आनंद मिलता है। किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका एक है, किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका दूसरा है। किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है तो किसी को फिक्शन अच्छी लगती है। कभी कभी तो किसी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से जब तक कोई चीज दिखाई न दे तब तक उसे चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन किसी को बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से, बड़े ओपन तरीके से किसी को आप दिखा दीजिए, उसे बड़ा पसंद आएगा। हम बाजार जाते हैं और जब तक तोल मोल कर हम सारी चीजें ना देखें तब तक हम खरीदते नहीं, लेकिन किसी और व्यक्ति को आप देखेंगे वो बिना किसी तोल मोल के जाके खरीद के आ जाता है। ऐसी विभिन्नताएं हमारी कम्युनिकेशन में भी मिलेंगी। किसी का कम्युनिकेशन करने का तरीका डिफरेंट है, किसी को मैनेज करने का तरीका डिफरेंट है, किसी को डिसीजन लेने का तरीका डिफरेंट है, और ये डिफरेंसेस आपको हर किसी के अंदर मिलेंगे। आप जैसे डिसीजन लेते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा आइडियाज देते हैं, जिस प्रकार की आप एक्शन लेते हैं, दूसरे व्यक्ति उस प्रकार से डिसीजन नहीं लेते या उस प्रकार की कम्युनिकेशन स्टाइल उनकी नहीं होती। ऐसी विविधताएं क्यों हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि जो चीज आपको अच्छी लगती है वही चीज दूसरे को अच्छी नहीं लगती, या जिस चीज को आप प्रेफर करते हैं दूसरे व्यक्ति उस चीज को प्रेफर नहीं करते? आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इतना डिफरेंट कैसे हैं? हम दिखने में सब एक हैं, लेकिन हम व्यवहार में ऐसे अलग क्यों हैं? आज मैं आपको बताऊंगा और यह सुनने में आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि हम डिफरेंट क्यों हैं, हम डिफरेंट सोचते क्यों हैं, हम डिफरेंट एक्ट क्यों करते हैं, हम डिफरेंट डिसाइड क्यों करते हैं, हमें अलग अलग चीजें क्यों अच्छी लगती हैं और हमारे विपरीत लोगों को चीजें क्यों अच्छी लगती हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। Why do we think differently? How do we think differently? दोस्तों, साइंस के हिसाब से, अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें और मॉडर्न साइकोलॉजी को पढ़ें और ह्यूमन एनाटॉमी को देखें, तो हमारा जो शरीर है एक पेयर्ड स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है। पेयर स्ट्रक्चर्स मीन्स 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 लंग्स हैं, 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं, 2 किडनीज हैं। इसी प्रकार से पेयर्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ है। और इसी पेयर्ड स्ट्रक्चर में हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो स्कल के अंदर जो ब्रेन है, वो भी पेयर्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ है। अगर आप कभी ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको उसमें 2 हॉल्स दिखेंगे, और ये दोनों हॉल्स यानी 2 हेमिस्फीयर्स की तरह है। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर है। ये दोनों हेमिस्फीयर्स की जो साइंस ने अपने रिसर्च में पाया है, दोनों हेमिस्फीयर्स के 2 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं, 2 डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस हैं, 2 डिफरेंट एक्शंस हैं।
यानी एक हेमिस्फेयर अगर एक तरीके से सोचता है तो दूसरा हेमिस्फेयर का सोचने का तरीका डिफरेंट है। एक हेमिस्फेयर अगर एक प्रकार की एक्शंस को लाइक करता है तो दूसरा हेमिस्फेयर दूसरे प्रकार की एक्शंस को लाइक करता है। यानी दोनों जो हाफ हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जो दो हिस्से हैं, दोनों की अपनी अपनी एक स्पेशलाइजेशन है, दोनों की अपनी एक स्ट्रेंथ भी है और दोनों की अपनी एक लिमिटेशंस भी हैं और दोनों की अपनी एक एडवांटेज भी है। और इसी कॉन्सेप्ट को साइंस ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। मुझे एक साइंटिस्ट का नाम याद आता है, डॉक्टर रॉजर स्पीरी। वो एक न्यूरो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 60 के दशक में एक बहुत बड़ा रिसर्च किया और उस रिसर्च के आधार पर पाया कि ये हमारा जो ब्रेन है, इसमें लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ये दोनों ब्रेन एक स्कल के अंदर हैं और ये दोनों ब्रेन्स दो डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं और ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं। इसलिए ये जो दो पेयर्ड स्ट्रक्चर, जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, इन दोनों पेयर्ड स्ट्रक्चर्स में जिस भी पेयर के पार्ट की डोमिनेंस होगी, वही, यानी जिस पेयर की ज्यादा डोमिनेंस होगी, वही पेयर की प्रेफरेंस एक ह्यूमन को उसके बिहेवियर्स में, उसके थिंकिंग में सामने आएगी। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है ये दो पेयर्स। इन पेयर्स में को अगर हम देखें तो हमारे कंटेम्प्रेरी साइंस में तो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन के नाम से इसको जाना गया, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल साइंस में हजारों सालों से, जिसको हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, यानी जो शक्ति जो है वो दो भागों में बटी है, एक लेफ्ट ब्रेन में और राइट ब्रेन में। हम फेमिनिन एनर्जी को राइट ब्रेन में देखते हैं और मैस्कुलिन एनर्जी को लेफ्ट ब्रेन में देखते हैं। ये भी हमारे भारत की एक सभ्यता का, भारत के कल्चर का एक मूल आधार रहा है। परंतु